हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा है गाइस। मैं क्या बताऊँ। अभी पता है कितना बज रहा है? 3 बजने को आ रहा है दोपहर के। धूप भी देख सकते हैं और बाकी साथ में मेरे किचन का हालत भी देख सकते हैं। सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। और आज क्या हुआ ना कि कल रात में ना मेरी बेटी थोड़ा सा परेशान कर रही थी, मतलब सो नहीं रही थी कंटिन्यू। तो बार बार मैं उठ रही थी और इस वजह से मेरा भी नींद नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ था। तो दोनों का नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके पापा को क्या हुआ कि उनको फीवर आ रहा था, तो आज सुबह वो खाना नहीं बना पाए थे। और कि 2 दिनों से वही बना रहे थे, भाभी जब चली गई थी तब। तो 2 दिनों से तो वो बनाए चावल ही बना के चले जाते थे, लेकिन कम से कम मेरे पेट में खाना तो जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि हम सुबह में ना मैं उनको बोली कि एक मैरी गोल्ड बिस्किट ला दीजिए, मैं नींबू वाला चाय बना के खा लूँगी। तो चाय और बिस्किट मैं सुबह 8:30-9 बजे के आसपास में खाई हूँ। उसके बाद दवा खाना था, तो इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रहा था ना, और ये भी सो गई, इसका मालिश वालिश कर दिए थे। तो जब ये सो गई फिर उसके बाद मुझे भी नींद आ गई। इतना गहरा नींद आ गया कि मैं जब उठी ना तो 2 बज चुके थे और दोपहर के 2 बजे उठे हैं। अभी 2:45 होने को आ रहा है तो उठे। उसके बाद सबसे पहले तो मैं नहाई। बस आज बाल पे से नहीं नहाई हूँ, क्योंकि बाल अभी गीला हो जाता है तो फिर शाम को सूखता नहीं है। अभी इस रूम में आए हैं, यहाँ पे अपनी बेटी को सुलाएंगे और सामने किचन में कुछ बनाएंगे, दलिया वगैरह ही बनाएंगे हो सके तो। आए हैं तो कुछ कुछ बना के खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ना घर में ब्रेड है ना कुछ फ्रूट में, बस एक एप्पल बचा हुआ और एक अनार, मतलब सेब और अनार दोनों बचा हुआ है। तो वहाँ पे फ्रिज पे देख सकते हैं मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो बताइए, डिलीवरी में मतलब ऑपरेशन होने के बाद भी 3 बजे तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ। कैसा हाल होगा मेरा। भूख तो लगा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरा क्यों ऑन हो। भाई 2 मिनट में क्या ही मैं बना लूँगी, मैगी थोड़ी है कि 2 मिनट में बना लूँगी। मैं सोची चलो थोड़ा ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो ये भी थोड़ा उठ गई थी, इसीलिए अभी इसको कंधे पे लिए ताकि ये भी सो जाए। बाकी भाई जिस को मेरा ज़िंदगी आसान लगता है ना वो लोग बताइएगा कि इसको आसान ज़िंदगी कहते हैं क्या। तो अभी तकिया उसके पास में रख दिए हैं ताकि उसको लगे कि उसकी मम्मी वहीं पे है। और बेल्ट यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। बिना बेल्ट के ना बहुत प्रॉब्लम होता है चलने में। पहले तो ये खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे बनाने का। मम्मी को कॉल किए गाइस, ठीक है। मम्मी को बताया अभी कि आज खाना नहीं बन पाया है और वीकनेस भी लग रहा है थोड़ा, तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाना है, बाबू को लेकर के भी जाना है, मेरे को भी दिखवाना था। तो अभी दलिया दिखा मेरे को, तो अभी दलिया बना के खाऊंगी और फिर उसके बाद देखूंगी कुछ सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए सीज़ेरियन डिलीवरी के बाद, बट रोटी कैसे बनेगा गाइस, आटा ही नहीं हो पाएगा मेरे से, तो रोटी कैसे मैनेज होगा। तो हम लोग सोचे थे कि आंटी जी से रोटी बनवा लेंगे, लेकिन आंटी भी गिरी थी बाथरूम में, वो अपने ही बाथरूम में गिरी थी, जिसकी वजह से उनके भी कमर दर्द में थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। तो उसकी वजह से वो काम पे ही आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बात है। बाकी अभी देखते हैं, मम्मी पापा आज शाम को आते हैं तो ठीक है, वरना कल तो बुलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ऐसे पूरा दिन भूखे रहे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ। सब लोग बोलते हैं कि अरे इसका क्या है, घर में मेड है, आराम से बना रही होगी, खा रही होगी। भाई तो एक तो मेरा बॉडी ऐसे ही ख़राब हो जाता है ऑपरेशन होने से, बीच बीच में उधर बेटी को भी देखना पड़ेगा, इधर कुछ बनाएंगे तो गाइस। तो अभी घर में कुछ कुछ सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है, जैसे मखाना वगैरह, ब्रेड, ये सब चीज़ हम ला के स्टॉक में रखेंगे कि जब खाना वगैरह नहीं रहे तो कुछ तो खा लें। यही टाइम होता था मेरा जब डिलीवरी होने वाला था, तब हम खाते थे 2:30 बजे 3 बजे। उसी का आज नतीजा भुगतना पड़ा है और फिर से आज वही दिन देखना पड़ रहा है। चलिए अभी ब्लॉग को थोड़ा सा स्किप करते हैं, थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। एक एक सामान ना बाहर रखा हुआ है,
अब कभी भाभी बनाई, कभी मेरी मम्मी बनाई, एक दो दिन ननद थी तो वो किचन संभाल रही थी, तो ऐसे में तो थोड़ा होता ही है। बाकी नहाए वहाए भी नहीं लग रहा है क्योंकि कंघी नहीं किए, बस सिंदूर बिंदी लगाए चले आए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो चौकी है ना, ये अभी कुछ दिनों के लिए मैं किचन में कर लूँ, जैसे ईवान के टाइम पे की थी कुछ टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा बजट ख़राब है इसीलिए मैं अभी यहाँ पे सोच रही थी कि सोफ़ा कम बेड एक ले लूँगी, तो और टेबल लगा लूँगी, तो सोफ़ा जब मतलब सोफ़ा टाइप जब बना के रखूँगी तो खाने का काम आएगा, और बेड रहेगा तो थोड़ा सोने का काम आएगा। या फिर ऊपर से पलंग ही यहाँ पे रखवा लूँ, बट पलंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी, वो चौकी ठीक रहेगा, क्योंकि फुल टाइम किचन में तो हम रहेंगे नहीं, बेडरूम में तो जाएंगे ही। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या बना पाते हैं। सो गाइस, तो अभी दलिया वगैरह तो खा लिए हैं, शाम हो चुका है। खाना खाने मतलब खाने के 1 घंटे बाद अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऊपर आए तो थोड़ा मम्मी पापा से बात कर रहे थे, क्योंकि मम्मी पापा को बुलाना पड़ेगा। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर वक्कर जैसा लग रहा है, और देर से आज खाएँ तो आज थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। रूम का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हैं पूरा एकदम सामान इधर उधर, देखिए कपड़े वगैरह कैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज कुछ भी नहीं काम किए, बस सोए हैं और 3 बजे खाए हैं, तो क्या ही होगा। और अभी डॉक्टर के पास भी जाना है, तो अभी छुटकी को लेके निकलेंगे 1 घंटे में, अभी 5 बज रहा है, 6 बजे निकलेंगे। और उधर से मम्मी पापा को भी बुलाए हैं, और ईवान को भी बुलाया। ईवान वहाँ पे गया है, तो मतलब उससे अगर कोई पूछ रहा है बाबू के बारे में तो वो रो रहा है। उसको मतलब उसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि मम्मी मेरे को यहाँ भेज दी है, और बउआ को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो बच्चे में ये सब चीज़ थोड़ा जल्दी आ जाता है ना, तो मैं सोची कि चलो जब मम्मी आ ही रही है तो पापा को भी बुला लेती हूँ, और पापा आ जाएंगे तो फिर युवान को भी रख लेंगे। लेकिन मुझे पता है पापा कंटिन्यू नहीं रहते हैं मेरे यहाँ, एक दिन रहेंगे, फिर उनके माइंड में पता नहीं अचानक से आ जाता है कि नहीं बेटे क्या नहीं रहना चाहिए, तो फिर चले जाएंगे, फिर 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा सबके लिए, युवान के लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन देखते हैं, उनका मूड का कोई भी भरोसा नहीं है। मम्मी भी पिछले बार युवान के टाइम में आती थी तो 5 दिन कंटिन्यू रहती थी, फिर छठे दिन बोलती थी मन नहीं लग रहा है, तो 2 दिन के लिए फिर घर जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। तो ऐसे ही आते जाते मम्मी पापा रहे हैं ईवान के टाइम भी, और ऐसे कर कर के 1.5 साल निकल चुका है। और इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा, आते जाते रहेंगे लोग, सप्ताह में 2 दिन मम्मी रहेगी, 2 दिन पापा रह लेंगे, तो ऐसे कर कर के भी हो जाएगा। क्योंकि मम्मी पापा के अलावा मैं किससे उम्मीद करूँ। भाभी को मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं रख सकती हूँ गाइज, आप लोग ही बताइए, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, भैया का खाना पीना का, छोटे वाले भाई का। तो बच गए मम्मी पापा, और मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो मम्मी पापा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता है। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मम्मी पापा को यहाँ रखो, लेकिन मेरे जो मम्मी पापा है ना, वो थोड़े से पुराने ज़माने के सोच के हैं, तो उन्हें बेटी के यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, बट वो मेरे बच्चों की खुशी के लिए रहते हैं। लेकिन फिर रहते रहते माइंड में आ ही जाता है कि गांव है, लोग क्या कहेंगे, तो फिर मैं मम्मी पापा को समझाती हूँ कि लोगों का क्या है, लोग आके थोड़े ना, मतलब लोगों का सोचने से अगर सिर्फ दिन कट जाता, पेट भर जाता, तो आदमी लोगों का सोचता। अभी आप ही बताइए, सुबह से हम खाए नहीं क्या, लोग आके मेरे को बना के खिला दिए नहीं ना, तो फिर मम्मी पापा को ये चीज़ हम समझाते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा अपने ज़माने के हिसाब से सोचते हैं। मैं बोलती भी कि मजबूरी में ही बुला रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, तो फिर सबको पता ही है, अगर कोई पीठ पीछे कुछ बोल रहा है तो उसका ध्यान मत दीजिए। लेकिन हाँ, अगर सामने कोई कुछ बोल रहा है तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि हाँ, मेरी बेटी को करने वाला हम ही लोग हैं, तो लेकिन वो लोग किसी को ऐसा जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर कुछ कुछ बात पता चलता है पीछे से, लेकिन मैं वो सब चीज़ इग्नोर करती हूँ भाई। अब इतना छोटा छोटा सा बात को लेकर के चलेंगे तो वैसे भी कौन किसी का भला चाहता है, करने कोई नहीं आएगा, लेकिन सुझाव सब लोग देंगे कि मम्मी माँ बाप को बेटी क्या नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। जब बेटी माँ बाप के यहाँ रह सकती है शादी के बाद, तो फिर ज़रूरत पड़ने पर माँ बाप क्यों नहीं रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, मैं बकवास चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है। और यहाँ पे एक बुक मैं मंगवाई हूँ, गुनाहों का देवता बुक का नाम ही ऐसा, लेकिन ये बुक ना इंस्टाग्राम पे मैं जब रील देखती थी ना, तो इस बुक का अंदर का जो पार्ट है ना, वो स्केच से कलर करके रील में बहुत चल रहा था, तो कुछ ऐसा ऐसा वर्ड था जो मेरे दिल को छू गया, तो फिर ये बुक मुझे पढ़ने का मन हुआ, तो ये मंगवाए हैं। और इसको हम पढ़ेंगे, अभी कल से ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि माइंड मेरा जब एक जगह नहीं रहता है, मतलब मैं थोड़ा सा जब फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम
दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है तो मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसको कल से स्टार्ट किए हैं, लेकिन आज तो पढ़ ही नहीं पाए। अब रात को देखेंगे, पढ़ पाएंगे नहीं। फ़िलहाल रूम का हालत अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही रहेगा। अभी 1 घंटे टाइम में देखते हैं, उसका मालिश वालिश करके उसको पहले रेडी करते, फिर खुद भी रेडी होते हैं जाने के लिए। और डॉक्टर के पास भी अभी अकेले ही जाना पड़ेगा, बस गाड़ी मंगवाए हैं, फ़ोन कर दिए हैं। और अभी देखिए पतिदेव भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जब तक आएंगे, और वो थके हुए से भी लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो जाएंगे। तो फिर मम्मी को और पापा को बुलाए हैं, या फिर उधर से ही रिसीव करेंगे, मतलब लेते आएंगे। क्योंकि युवान ना मतलब बहुत परेशान करता है, तो बाइक पे आ नहीं पाएगा। तो देखते हैं जैसे भी होता है। फ़िलहाल अभी के लिए मैं रखती हूँ इस व्लॉग को, यहीं पे एंड करती हूँ बस। अब मैं आप लोग भी खाना खाने के लिए बोलोगे, लेकिन क्या करूँ, बहुत मैं नींद में थी सुबह, कुछ पता ही नहीं चला। इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में एकदम टाइम टू टाइम खा ले रही थी अच्छे से दवा वगैरह, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। चलिए कोई नहीं, अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। और कल से थोड़ा सा अच्छा से रूटीन सुधरेगा। मम्मी आएगी तो थोड़ा मम्मी भी हेल्प कर देगी खाना बनाने में। पापा थोड़ा सा सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे तो पानी वगैरह भी मिल जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर नीचे किचन में ही है। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए भी मतलब नीचे ही ला के रखते हैं हम लोग, बॉटल में, देख सकते हैं। आंटी भी अभी तक नहीं आए, तो अभी आंटी को कॉल करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आई है। बाकी मैं अब तक कैसे मैनेज करूँ, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक जा रही हूँ बहुत जल्दी इस बार। पिछले बार तो थोड़ा बहुत कर भी लेती थी, इस बार बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब हो जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा प्यार से। और बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।